नमस्कार दोस्तों, मैं राजू वर्ड्स एनालिसिस विद राजू में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए बात करते हैं आज पुरुष आईपीएल 2023 के बारे में। पुरुष आईपीएल क्यों, सिर्फ आईपीएल ही क्यों नहीं, क्योंकि अभी तक सिर्फ पुरुषों का ही आईपीएल होता था, लेकिन अब पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का भी आईपीएल स्टार्ट हो गया। इसलिए जब हम आईपीएल की बात करेंगे तो हमको ये भी बताना पड़ जाएगा पुरुष वाला है या महिला वाला है। वैसे जनरली अगर सिर्फ आईपीएल बोल दिया जाए तो उसमें सब यही समझेंगे हाँ पुरुषों वाला ही आईपीएल है, लेकिन जब महिला की बात होगी वहाँ महिला आईपीएल बोला जाएगा। तो चलिए उसी के बारे में बात करेंगे, यानी पुरुष आईपीएल 2023 जो अभी हाल ही में समाप्त हुआ, उसमें जो पॉइंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट बातें होंगी उस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि टाइटल स्पॉन्सर इसका कौन था, यानी जो आईपीएल अभी समाप्त हुआ पुरुषों का, उसका टाइटल स्पॉन्सर कौन था। तो उसका टाइटल स्पॉन्सर टाटा था, यानी टाटा आप लोग भली भांति परिचित होंगे कि भारत की अच्छी खासी यानी बहुत बड़ी कंपनियों में गिनी जाती है टाटा। तो उसका टाइटल स्पॉन्सर टाटा है। बात कर रहे हैं हम आईपीएल का कौन सा संस्करण हुआ, संस्करण मतलब किस नंबर का आईपीएल हुआ, जैसे जब से स्टार्ट हुआ आईपीएल अभी तक किस नंबर का आईपीएल हुआ। ये संस्करण है 16वां, यानी ये 16वां संस्करण हुआ आईपीएल का। अब हम बात करेंगे इसमें कुल कितनी टीम भाग ली थी। तो टोटल इसमें मिलाकर 10 टीम भाग ली थी, जिनके बीच कितनी टीम थी, 10 टीम। चलिए अब हम बात करेंगे कुल कितने मैच खेले गए, यानी कि शुरुआत जब हुआ आईपीएल का और जब फाइनल हुआ इन 10 टीमों के बीच मिलाकर कुल कितने मैच खेले गए। इनमें कुल मिलाकर 74 मैच हुए हैं, 74 मैच हुए हैं। चलिए पहला मैच किन किन के बीच हुआ है, तो पहला मैच हुआ सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग और जीटी यानी गुजरात टाइटंस के बीच, और संयोग से आखिरी मैच भी उन्हीं के बीच हुआ, यानी जिनके बीच पहला मैच हुआ था उनका फाइनल हुआ। चलिए कौन कौन है, पहला सीएसके कौन है, इसका फुल फॉर्म क्या है, चेन्नई सुपर किंग्स। और कौन है, एवं जीटी, इसका फुल फॉर्म क्या है, गुजरात टाइटंस। चलिए यानी पहला मैच किन किन के बीच हुआ, सीएसके और जीटी यानी चेन्नई सुपर किंग और गुजरात टाइटंस के बीच हुआ। इसके बाद हम बात कर रहे हैं विजेता इसमें कौन रहा, यानी विजेता मतलब पूरे टूर्नामेंट का जब फाइनल हुआ तो उसमें विजेता कौन रहा। इसमें विजेता टीम थी सीएसके। अब तो नहीं बताना पड़ेगा ना सीएसके कौन है, सीएसके मतलब चेन्नई सुपर किंग, जिसके कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी हैं, यानी हम सिर्फ धोनी लिख दे रहे हैं, आप लोग समझिए धोनी कैप्टन है, यानी कैप्टन। अगर बात करें इसके कोच कौन है, इसके कोच स्टीफन फ्लेमिंग हैं, स्टीफन फ्लेमिंग है। चलिए और इसके आगे अगर हम बात करें कि विजेता टीम को कितने रुपए की राशि मिली, यानी कितना रुपया टोटल मिला विजेता टीम को, तो मिला है 20 करोड़। कितना मिला है, 20 करोड़ रुपए। यानी सीएसके जो चेन्नई सुपर किंग है वो फाइनल में विजेता टीम हुई और उसको 20 करोड़ रुपए मिला, जिसका कैप्टन धोनी हैं और उसके कोच कौन है, स्टीफन फ्लेमिंग है। चलिए बात करते हैं उप विजेता टीम की। तो उप विजेता टीम जीटी है, जीटी मतलब देखिए गुजरात टाइटंस, ठीक है। इसके कैप्टन कौन है, हार्दिक पांड्या। चलिए इस टीम के कैप्टन कौन है, आशीष नेहरा। चलिए ये सब तो बात है ही, थोड़ा सा एक पॉइंट हम यहाँ छोड़े हैं लिखने के लिए, क्या बात है वो। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पुरुष आईपीएल करवाता कौन है। पुरुष आईपीएल बीसीसीआई करवाता है। कौन, बीसीसीआई है क्या, बीसीसीआई भारत का क्रिकेट बोर्ड है, यानी इसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। मुख्यालय कहाँ इसका है, इसका मुख्यालय है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, मुंबई। आप लोग जान रहे हैं वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है, तो इसका मुख्यालय यानी बीसीसीआई का मुख्यालय वानखेड़े में है। अब बात कर रहे हैं इसका अध्यक्ष, मतलब इसका अध्यक्ष कौन है,
रोजर बिन्नी हैं। और एक बात जान लीजिए, बीसीसीआई जो है पूरे विश्व में सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। यानी हर एक देश का अपना, मतलब जो जिस देश की टीम होती है उनका अपना एक क्रिकेट बोर्ड होता है, वही उनको मतलब स्पॉन्सर करता है कहीं भी खेलने के लिए। तो जो बीसीसीआई है पूरे विश्व में सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर, क्योंकि उपविजेता हार्दिक पांड्या, उनके कोच आशीष नेहरा, इनको कितना मिला है? 12.5 करोड़ रुपए। चलिए इनको, चलिए अब बात हम कर रहे हैं सीएसके, जो अब की बार विनर टीम है, वो अब तक कितनी बार आईपीएल जीत चुकी है? अब तक ये जीत चुकी है 5 बार। कितनी बार? 5 बार। अभी तक सिर्फ मुंबई इंडियंस थी जो 5 बार जीती थी, अब सीएसके भी टोटल मिला के 5 बार जीत चुकी है आईपीएल। और एक बात, जो उप विजेता टीम है यानी गुजरात टाइटंस, ये पिछली बार की विजेता टीम थी। और सबसे बड़ी बात ये है कि पिछली बार डेब्यू ही की थी, इसके बाद तुरंत फाइनल जीत गई। यानी कि पिछली बार की विजेता टीम ये गुजरात टाइटंस थी, जो अब की बार उप विजेता टीम है। चलिए अगर बात करते हैं कुछ पुरस्कार, यानी कि जो टूर्नामेंट खेलने के दौरान सब मिला के परफॉर्मेंस देखने के बाद कुछ मतलब पुरस्कार दिए जाते हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जानिए ऑरेंज कैप। तो ऑरेंज कैप किस कंडीशन में दिया जाता है? ऑरेंज कैप उस खिलाड़ी को दिया जाता है जो पूरे टूर्नामेंट में मिला के सबसे अधिक रन बनाता है। इसमें कौन बनाया सबसे अधिक रन? इसमें बनाया शुभमन गिल। कितना रन बनाया है? 890। यानी ऑरेंज कैप उसे दिया जाता है जो पूरे क्रिकेट टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाता है। इस कंडीशन में दिया जाता है ऑरेंज कैप। अब देखिए एक और कैप है पर्पल कैप। तो पर्पल कैप उसे दिया जाता है जो इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट लेता है। तो इस टूर्नामेंट से विकेट लेने वाला कौन है? मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी टोटल कितना विकेट लिए हैं? 28 विकेट। चलिए देखिए आप याद कैसे करेंगे, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि ऑरेंज कैप विकेट में दिया जाता है, रन में दिया जाता है। जैसे क्या होता है, आप लोग अगर क्रिकेट देखते होंगे तो देखते होंगे कभी कभी बैट्समैन बीच में ही कुछ पीने के लिए मंगा लेते हैं। तो मतलब देखिए ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन एक बार आप सोचिए इस बात को कि जब बैट्समैन पिच पे खेलता है तो खेलते खेलते जब थक जाता है, उसको लगता है हमारे अंदर एनर्जी कम हो गई, तो पीने के लिए ऑरेंज जूस मंगाता है। ये सिर्फ याद करने के लिए बातें हैं, ठीक है। यानी कि जो क्रिकेटर होता है यानी बैट्समैन होता है, जब पिच पे खेलते खेलते थक जाता है तो पीने के लिए ऑरेंज जूस मंगाता है। तो यानी बैट्समैन क्या करता है? रन बनाता है, और रन बनाने वाला ही जो पाता है ऑरेंज कैप। यानी कि जब बैट्समैन को प्यास लगती है तो ऑरेंज जूस मंगाता है और वो फिर रन बनाता है। यानी कि जो सबसे अधिक रन बनाता है उसको मिलता है ऑरेंज कैप। और पर्पल कैप सीधी सी बात, जब एक को रन वाला मिल गया दूसरे वाले को विकेट वाला मिलेगा, यानी जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है टूर्नामेंट में उसको मिलता है पर्पल कैप। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं सबसे मूल्यवान खिलाड़ी और गेम चेंजर ऑफ टूर्नामेंट। तो दोनों का पुरस्कार मिला है शुभमन गिल को। किसको मिला है? शुभमन गिल को। दोनों का पुरस्कार मिला है शुभमन गिल को। इसके बाद हम बात करते हैं इमर्जिंग प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट। कौन है? यशस्वी जायसवाल। किसके खिलाड़ी हैं? राजस्थान रॉयल के। और ये देखिए जो शुभमन गिल हैं गुजरात टाइटंस के हैं, और ये भी गुजरात टाइटंस के ही हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कैच ऑफ टूर्नामेंट। कौन है? राशिद खान। राशिद खान। चलिए थोड़ा हम बात करें फाइनल मैच में क्या हुआ था। देखिए हम यहाँ डाले हैं हेडिंग, क्योंकि क्या कुछ बातें छूट जाती है, इसलिए कोई बातें छूटे ना, इसलिए पहले से लिख देते हैं। चलिए क्या है फाइनल मैच, इसमें क्या क्या हुआ था। देखिए फाइनल मैच कब खेला गया। देखिए फाइनल मैच होने को था 28 मई को, लेकिन बारिश की वजह से अपने रिजर्व डे 29 मई को खेला गया। तो कब खेला गया? 28 मई को तो होने वाला था, लेकिन बारिश होने की वजह से रिजर्व डे 29 मई को खेला गया। चलिए इसके बाद किस कंडीशन में खेला गया? 29 मई को भी डकवर्थ लुईस नियम के अनुसार।
डकवर्थ लुईस नियम कब लगता है? देखिए, जब मैच के बीच में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, मैच काफ़ी टाइम के लिए रुक जाता है, तो वहाँ डकवर्थ लुईस नियम लागू होता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैच में बारिश की ही, यानी कि जब भी प्रॉब्लम रुकने वाली होती है बारिश की ही होती है, यानी कि जब बारिश की वजह से मैच में काफ़ी देरी होने लगती है, तो एक डकवर्थ लुईस नियम के अनुसार कुछ ओवर कम कर दिए जाते हैं और कुछ रन का टारगेट कम कर दिया जाता है। अगर पहली इनिंग कोई खेल चुका है तो उसके हिसाब से कर दिया जाता है, या फिर कोई नहीं खेला है तो सिर्फ ओवर कम कर दिया जाता है। रन का कोई मतलब रहता ही नहीं, क्योंकि कोई खेला ही नहीं होता है, तो ओवर कम होगा तो अपने हिसाब से रन बनाएंगे सब। तो ये होता है डकवर्थ लुईस नियम। और ये मैच कहाँ खेला गया? ये मैच खेला गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, जिसका एक नाम मोटेरा भी है। यानी किस में खेला गया? मोदी स्टेडियम। ये कहाँ? अहमदाबाद में है। जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। और एक बात इसमें कर लें कि जो इसमें प्लेयर ऑफ द मैच है, प्लेयर ऑफ द मैच कौन है? डी कन्वे है। प्लेयर ऑफ द मैच मतलब फाइनल मैच में जो प्लेयर ऑफ द मैच उसकी बात हो, पूरे टूर्नामेंट की बात नहीं हो रही यहाँ पर फाइनल मैच की बात हो रही। फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच कौन? डी कन्वे है। चलिए, जो है इंपॉर्टेंट बातें सब लगभग हो ही गई हैं। चलिए एक बार हम रिवाइज कर देते हैं क्या क्या मतलब हुआ, 2 मिनट के अंदर जान लीजिए। सबसे पहले जान लीजिए जो पुरुष IPL का कौन सा संस्करण है, ये है 16वां संस्करण। कितनी टीम भाग ली थी इसमें? टोटल 10 टीम भाग ली थी। उन 10 टीम के बीच शुरू से लेकर फाइनल तक कितने मैच खेले गए? 74 मैच खेले गए। पहला मैच किन किन के बीच हुआ था? पहला मैच CSK यानी चेन्नई सुपर किंग और GT यानी गुजरात टाइटंस के बीच हुआ। विजेता कौन रहा? पूरे ओवरऑल फाइनल का विजेता कौन रहा? CSK यानी चेन्नई सुपर किंग, जो अब तक इसको मिलाकर 5 बार जीत चुकी है। इसके पहले सिर्फ मुंबई इंडियंस ही 5 बार जीती थी। उप विजेता कौन रहा? गुजरात टाइटंस। तो विजेता टीम के कैप्टन कौन से? महेंद्र सिंह धोनी थे। और इनके कोच कौन थे? स्टीफन फ्लेमिंग। इसके बाद उप विजेता टीम के कैप्टन कौन थे? हार्दिक पांड्या। और इनके कोच कौन थे? आशीष नेहरा। विजेता टीम को कितने रुपए मिले? 20 करोड़। उप विजेता को कितने मिले? 12.5 करोड़। चलिए थोड़ा हम बात कर लें BCCI की। तो IPL करवाता कौन है? BCCI करवाता है। BCCI क्या है? भारत का क्रिकेट बोर्ड है, जिसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। इसमें अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी है। चलिए कुछ पुरस्कार हैं जो ओवरऑल उस IPL टूर्नामेंट में दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऑरेंज कैप किसको मिला है। ऑरेंज कैप उस खिलाड़ी को मिलता है जो उस पूरे टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन बनाता है। तो उस पूरे टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन बनाने वाले कौन थे? शुभमन गिल थे, जिन्होंने 890 रन बनाया। कहाँ के खिलाड़ी थे? यानी किस टीम से? गुजरात टाइटंस थे। इसके बाद हम बात करते हैं पर्पल कैप। पर्पल कैप किस कंडीशन में दिया जाता है? उस पूरे टूर्नामेंट में मिलाकर जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है उसको दिया जाता है। कौन लिया है? मोहम्मद शमी ने। कितना लिया? 28 विकेट्स। किस टीम से हैं? गुजरात टाइटंस के। इसके बाद मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर या सबसे मूल्यवान खिलाड़ी कौन है? शुभमन गिल हैं। गेम चेंजर ऑफ टूर्नामेंट ये भी शुभमन गिल हैं। इसके बाद इमर्जिंग प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट यशस्वी जायसवाल हैं। कैच ऑफ टूर्नामेंट राशिद खान को मिला है। इसके बाद जो फाइनल मैच हुआ था 28 मई को होना था, लेकिन बारिश की वजह से अपने रिजर्व डे 29 मई को हुआ। इसके बाद उसमें भी बारिश हुई, तो जहां डकवर्थ लुईस नियम लागू किया गया। और इसके बाद CSK वहां के विनर रही। और कौन सी स्टेडियम में खेला गया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया, जो भारत नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। चलिए जो भी बातें थी इंपॉर्टेंट लेवल और सारी बातें हो गई हैं, तो आप लोग इसको ध्यान रखिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में पूरे साल तक कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। अगर जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद।